हेलो स्टूडेंट, YDT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 के इतिहास का चौथा चैप्टर औद्योगिकरण का युग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ये पार्ट 4 है। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो बना चुके हैं। पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? यह प्रश्न 2011 जैक बोर्ड में आ चुका था। ठीक है, तो इसका उत्तर है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूती रेशम से बनी चीज़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की जो इस प्रकार है। तो नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? एक नई व्यवस्था लागू की। ठीक है, तो क्या था यह व्यवस्था? पहला है, कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों को और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज़्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने के लिए बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए मासिक वेतन पर कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। तो कंपनी क्या किया? नियमित कपड़ों की आपूर्ति हो, इसके लिए उन्होंने सबसे पहले व्यापारियों और दलालों को खत्म करने का काम किया। उसके बाद कुछ कर्मचारियों की तैनाती कर दी, जिसे हम लोग गुमास्ता कहते हैं। उनका काम था कि वे बुनकरों पर निगरानी रखते थे, माल इकट्ठा करते थे और कपड़ों की गुणवत्ता की भी जांच करते थे। ठीक है, तो अगला पॉइंट है, कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी और बुनकरों को खरीदारों के साथ, मतलब जो और भी व्यापारी थे, उनके साथ कारोबार करने से मना कर दिया गया, पाबंदी लगा दी गई। इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी। इसके लिए क्या करता था, उन्हें पहले से ही कुछ रकम दे दी जाती थी। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए ऋण दे दिया जाता था। और एक बार जब काम का ऑर्डर दे दिया जाता है बुनकरों को कि हमें इतना सामान चाहिए, तो उसके साथ ही कुछ ऋण भी दे दिया जाता था। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा भी देना पड़ता था, और जो ऋण लेता था उसे जो बनाया हुआ कपड़ा था वो उसी को ही देना पड़ता था। उसे वे किसी और व्यापारी को नहीं दे सकते थे, उस कपड़े को वे दूसरे व्यापारी को नहीं दे सकते थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था, व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापारियों और दलालों की भूमिका समाप्त करने पर बुनकरों पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए मासिक वेतन पर कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। इसे हम पहले भी बता चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, भारतीय व्यापारियों और दलालों की भूमिका समाप्त करने के लिए बुनकरों पर अधिक नियंत्रित स्थापित करने के लिए मासिक वेतन पर कर्मचारी तैनात किए थे, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। और इनका क्या काम था? इन गुमास्ता को अनेक प्रकार के काम सौंपे गए थे, जो इस प्रकार हैं। पहला काम था, वे बुनकरों को कर्ज देते थे ताकि वह किसी और व्यापारी को अपना माल तैयार करके ना दे सके। वे पहले से ही बुनकर को कर्ज दे देते थे ताकि वे व्यापारी को अपना बना हुआ सामान नहीं दे सके। दूसरा पॉइंट है, वे बुनकरों से तैयार किए हुए माल को इकट्ठा करते थे और वे ही बुनकरों से जो भी सामान बनता था उनको इकट्ठा कर लेते थे। तीसरा है, वे बने हुए सामान, विशेषकर बुने हुए कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करते थे और वही ही लोग ही उनके द्वारा बनाए गए कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करते थे, यानी क्वालिटी की जांच करते थे। ठीक है, आज हमने 2 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर किए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और इस चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।